ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं संपत्ति पर बवाल, मेयर पर सवाल। उत्तराखंड में आय से अधिक संपत्ति के मामले पर बवाल छिड़ गया है। दरअसल राज्य के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक मेयर बनने के बाद सुनील उनियाल गामा ने 11 संपत्ति 5 करोड़ में खरीदी, जिनका बाजार मूल्य 20 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। आरोप है कि मेयर गामा ने अपने मात्र 4.5 साल के कार्यकाल में ही 10 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित की। विपक्ष ने गामा के बहाने सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। मेयर गामा से इस्तीफा देने की मांग की है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मेरी पत्नी और बच्चे भी कमाते हैं, ऐसे में मेरी पारिवारिक संपत्ति में इजाफा हो गई तो क्या गुनाह हो गया। मेयर गामा का दावा है कि उन्होंने पान चाउमीन की दुकान चलाने समेत अन्य कामों से संपत्ति बनाई है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मेयर सुनील उनियाल गामा पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक मेयर बनने के बाद सुनील उनियाल गामा ने 11 संपत्ति 5 करोड़ में खरीदी, जिनका बाजार मूल्य 20 करोड़ है। आरोप है कि मेयर गामा ने अपने मात्र 4.5 साल के कार्यकाल में ही 10 गुना से ज्यादा कर लिया। आरटीआई से हुए इस खुलासे के बाद मेयर सुनील उनियाल गामा ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी कमाते हैं। मेयर गामा का दावा है कि उन्होंने पान और चाउमीन की दुकान चलाने समेत अन्य कामों में उन्होंने संपत्ति बनाई है। संपत्ति का रेट बढ़ रहा है तो सबका बढ़ रहा है, कोई मेरा ही नहीं बढ़ रहा है। और ये संपत्ति का रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार विकास कार्य कर रही है। सरकार विकास कार्य कर रही है, क्षेत्रों में विकास हो रहा है, तो क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है तो जो है जमीन से लेकर सब चीज के जो है रेट बढ़ते हैं। उस कड़ी में रेट बढ़े तो सबके बढ़े, मेरे ही नहीं बढ़े। जब मैंने अपना मकान बनाया था उस समय 1000 रुपये गज का मैंने डोभाल वाला में लिया था। आज डोभाल वाला में ही जो है लगभग 40,000 रुपये का रेट है। तो उस समय तो मैंने जो अपनी दिखाई है 2-2.5 करोड़ की दिखाई है, लेकिन आज अगर मैं अपने मकान की मार्केट वैल्यू लगाने लगूँ तो 2-2.5 करोड़ का तो मेरा मकान ही मकान हो गया। मेयर सुनील उनियाल गामा पर उठे सवाल के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी सभी दलों ने मेयर सुनील उनियाल गामा की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। साथ ही मेयर सुनील उनियाल गामा से इस्तीफे की भी मांग की है। चाहते हैं गामा जी इस्तीफा दें, सरकार जांच बैठाए और निष्पक्ष जांच हो, और जांच निष्पक्ष हो इसके लिए जरूरी है कि गामा जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके माध्यम से उन्होंने कहा था कि मेरी ये सब अपनी ईमानदारी से कमाई हुई संपत्ति, उन्होंने अपने कार्यों का जिक्र भी किया है उसमें कि मैंने किस तरह संपत्ति कमाई है, कुछ उन्होंने बेची है तो उससे पैसा आया है। तो अगर टैक्स दे रहे हैं तो अच्छी बात है, टैक्स तो हम भी आम आदमी भी दे रहा है, लेकिन जो संपत्ति सार्वजनिक हुई है अत्यधिक मात्रा में, तो उसका अगर वो खुद ही जांच करवा दे तो अच्छा होगा, एक अपनी महानता दिखाएंगे। देहरादून के जो मेयर साहब हैं सुनील उनियाल गामा जी, और अभी एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में जब से वो मेयर बने हैं 11 प्रॉपर्टियां उन्होंने खरीदी हैं, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। और उनकी जो संपत्ति बढ़ी है वो कई गुना बढ़ी है, और आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, पुष्कर सिंह धामी से मांग करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार को इस पर तुरंत जांच करके कार्रवाई की जानी चाहिए उन पर। कुल मिलाकर करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति का नारा देने वाली भाजपा के राज्य में मेयर पर करप्शन के आरोप लगना बेहद गंभीर है। सवाल ये है कि यदि सरकार की नीयत साफ है तो अब तक सरकार ने इस मामले की जांच क्यों नहीं बिठाई। मेयर गामा यदि इतने साफ हैं तो उन्हें अपनी सफाई पेश करने में इतनी देर क्यों लग गई। क्यों मेयर गामा नैतिकता के आधार पर जांच होने तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।